दुरूद हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। डेली लाहौर के साथ मैं हूँ शेख बेगम। आज हम बात करेंगे ताबूते सकीना के तारीखी पसे मंजर पर और कुछ हकाइक पर। अल्लाह ने बनी इसराइल पर बहुत सी नेमतें नाजिल फरमाई, जिनमें से एक ताबूते सकीना है। ये शमशाद की लकड़ी से बना हुआ है जो आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ और उनके आखिरी उम्र तक उनके साथ रहा। फिर नस्ल दर नस्ल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और फिर इनकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला। आप इसमें तौरात के सहायक और अपने खास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। जब भी बनी इसराइल पर कोई मुसीबत आती या जंग में कफार की कसरत और इनकी शान और शौकत देखते तो दिल खौफ से भर जाता। तो ये ताबूते सकीना को सामने रखते तो इस ताबूत से ऐसी रहमतें नाजिल होती जिनसे इनके दिल पुरसुकून हो जाते और इनका जज्बा दोबाला हो जाता और मुजाहिदीन के सीनों में लरसते दिल पत्थर और चट्टानों की तरह सख्त हो जाते और बनी इसराइल को फतह मुबीन हासिल हो जाता। बनी इसराइल में कोई इख्तलाफ हो जाता तो लोग इस ताबूत से फैसला करवाते थे। इससे फतह की बिशारत और फैसले की आवाज सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस ताबूत को वसीला बनाकर दुआएं मांगते जिससे इनकी दुआएं कबूल हो जाती और बलाएं और मुसीबतें टल जाया करती। अलगरज ये ताबूते सकीना बनी इसराइल के लिए बरकतों और रहमतों का खजाना था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों और बदअमालियों में मुलव्विस हो गए तो इनकी बदअमालियों की नहुसत की वजह से इन पर खुदा का ये गजब नाजिल हुआ कि कौमे अमालगा के कुफ्फार ने एक लश्करे जर्रार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। फिर कुफ्फारों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करना शुरू कर दिया और ताबूते सकीना को भी अपने साथ माले गनीमत के तौर पर ले गए। बनी इसराइल की इमारतें, हस्पताल, इबादत गाहें सबको तबाह बर्बाद कर दिया और इस मुकद्दस संदूक को कूड़े खाना में फेंक दिया। इस बेअदबी का कौमे अमालगा पर ये अजाब पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में मुब्तला हो गए। यहाँ तक कि कौमे अमालगा के 5 शहर वीरान हो गए कि जैसे यहाँ पर इंसानी जिंदगी का कभी नामो निशान ही ना था। और इस तरह इन लोगों को यकीन हो गया कि इनकी बर्बादी की वजह ये ताबूत है। इसकी बेहुरमती इनको जलालत के इस मुकाम तक ले आई है। चुनांचा उन्होंने इस ताबूत को एक बैलगाड़ी पर रखा और बनी इसराइल की बस्ती की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर किया जो कि इस संदूक को हजरत तंबील की खिदमत में ले गए। इस तरह बनी इसराइल की खोई हुई नेमत इन्हें वापस मिल गई। दुश्मन पर गलबे के लिए एक बादशाह मुकर्रर करने की दरख्वास्त की तो उन्होंने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम जो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन की औलाद में से थे, कदो-कामत लंबा होने की वजह से इनका नाम तालूत था। लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के इस फैसले पर एतराज किया और ताबूते सकीना की मांग शुरू कर दी और कहा कि अगर हमें ताबूते सकीना मिलेगा तो हम तालूत को बादशाह तस्लीम करेंगे। शायद इसी ताबूते सकीना के दोबारा मिलने की एक वजह ये भी थी। आखिर इस ताबूत में क्या था? इस मुकद्दस ताबूत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और इनकी मुकद्दस जूतियां और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, कुछ मनोसलवा, तौरात की चंद तख्तियों के सहीफे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि इनके नबी की निशानी ये है कि इनके पास ये ताबूत वापस आ जाएगा जिसमें इनके दिल का सुकून है और हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई चीजों का बकिया है। फरिश्ते इसको उठाए हुए होंगे। बेशक इसमें बड़ी निशानियां हैं अगर तुम ईमान वाले हो। सूरह बकरा आयत नंबर 248। मुकद्दस अंजील के मुताबिक ताबूते सकीना की लंबाई 4.25 फुट, चौड़ाई और ऊंचाई 2.25 फुट की है। इसके ऊपर सोना चढ़ा हुआ है। यहूदियों के मुताबिक इनसे ये ताबूत कहीं खो गया है। जब तक वो इसे ढूंढ कर मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस की जगह हैकुल सुलेमानी बनाकर इसमें ये ताबूते सकीना को नहीं रख देते, इनका मसाया का नुज़ूल नहीं होगा। दूसरी तरफ 2012 में फलस्तीनियों ने ये एहतजाज किया कि यहूदियों के साइंसदान केमिकल का इस्तेमाल करके मस्जिद अक्सा की दीवारों को कमजोर कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान गुस्से से भर गए। इससे साफ जाहिर होता है कि यहूदी अपने घटिया अज़ाइम को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दुनिया भर के आसारे कदीमा वाले चप्पा चप्पा छान कर ताबूते सकीना को तलाश कर रहे हैं। 100% तो कोई भी नहीं कह सकता कि यह ताबूत कहाँ है, क्योंकि काफी रवायात मौजूद हैं जिसके मुताबिक मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ अदवार में ये ताबूत मिला। अंजील के मुताबिक इस ताबूत को
माउंट मेबो के किसी गार में दफन किया गया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस ताबूत को मस्जिद अक्सा के नीचे ही दफन कर दिया गया, जो कि यरूशलेम में वाक़या है। अमरीकी माहिर आसारे कदीमा रॉन माइट का ये दावा है कि इस ताबूत को सन 1978 में यरूशलेम के शहर में ही पुरानी फसील में खुदाई के दौरान मिला। साउथ अफ्रीका का दावा है कि इनके बुजुर्गों ने ये संदूक जिम्बाब्वे के पहाड़ी सिलसिलों में दफन किया। यहाँ तक के इटालियन, बरतानवी, मिस्री और बहुत से मुल्कों के लोग ये दावा करते हैं कि इनके बुजुर्गों को किसी न किसी अंदाज में मिला और इसको कहीं न कहीं छुपा कर रखा। खैर, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ताबूते सकीना कब, कहाँ गुमा, किसे मिला और इस वक्त कहाँ है। खैर, ये बात तो हकीकत है कि आखिरी जमाने में इमाम मेहदी इस ताबूते सकीना को ढूंढ निकालेंगे और इसे खुद यरूशलेम ले जाएंगे। इस वक्त दुनिया भर के यहूदी यरूशलेम में होंगे। इमाम मेहदी इस ताबूते सकीना को खोलेंगे और इसमें मौजूद चीजों को इनके सामने जाहिर कर देंगे और इस तरह तमाम यहूदी ये तस्लीम कर लेंगे कि यही असल ताबूते सकीना है। मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए डेली लाहौर को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतरीन मालूमात लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। शुक्रिया।